तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय ऊंचाई और दूरी के बारे में। ऊंचाई और दूरी के बारे में जो हमको बात करनी है, मुख्य रूप से वो बात करनी है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। भाई पहले उन्नयन कोण को समझ लेते हैं। एक प्रकार का चित्र बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 अंश का कोण हो गया। ये वाला हिस्सा ऊंचाई कहलाता है, बेसिकली लंब हो जाएगा, और यहाँ पे आधार हो जाएगा। ठीक है, यह मान लीजिए कुछ एक खंभा है और वो कुछ ऊंचा है और उसको हम कुछ दूरी से देख रहे हैं। तो ये ऊंचाई हो गई, ये दूरी हो गई। अब ये जो कर्ण होगा, ये आधार के साथ जो कोण बनाएगा, इसी को कहा जाएगा उन्नयन कोण। आधार के साथ जो कोण कर्ण बनाता है वही कहलाता है उन्नयन कोण। या फिर एक दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि सामान्य रूप से हम यहाँ पे खड़े हो गए हैं, ये हम खड़े हैं, ठीक है, और हम अपनी आंखों से ऐसे देख सकते हैं। अब इसके ऊपरी हिस्से को अगर हमको देखना है तो हमें अपनी गर्दन को उठाना पड़ेगा, नजरों को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। तो अगर ऐसे उठा के देखते हैं, जितना हमें उठाने की जरूरत पड़ रही है, यही कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण ये कहलाता है। और यहाँ से ऊपर से मान लीजिए दूसरा कोई बना लेते हैं। यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ पे अपन यहाँ पे बैठ गए हैं, और भाई चिड़िया की तरह अपन यहाँ पे बैठ गए हैं। ओ मेरी गर्दन कहाँ गई, ये रहा, अपन ये टिड्डे की तरह बैठ गए हैं। तो यहाँ से हम किसी चीज़ को नीचे देख रहे हैं, सामान्य रूप से हम ऐसे देख सकते हैं। अब नज़र को नीचे झुकाना पड़ रहा है हमको नीचे वाली चीज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण कहलाता है। और थोड़ा सा साफ सुथरा अगर बनाया जाए तो ऐसा यहाँ पे देख लिया जाए कि ये कुछ ऊंचाई है, ये ज़मीन हो गई, यहाँ से हम देख रहे हैं। अगर नीचे से देखेंगे तो उन्नयन कोण कहलाएगा, अगर ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो सामान्य रूप से ऐसे देख सकते हैं, और ये जो कोण बनेगा अवनमन कोण कहलाएगा। यहाँ पे बनेगा कोण तो उन्नयन कोण, नीचे बनेगा तो उन्नयन कोण, ऊपर बनेगा तो अवनमन कोण, नीचे की ओर झुका हुआ जब कोण बनेगा तो अवनमन कोण। हालांकि ये कोण और ये कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। अब जहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा तो वहाँ पे केवल उन्नयन कोण कहा जाएगा, जहाँ पे अवनमन कोण बनेगा वहाँ पे केवल अवनमन कोण कहा जाएगा। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इनको एकांतर कोण कहा जाएगा, ये बराबर हो जाएंगे। अब ये तो बन गया। कुछ और चीजें जान लेते हैं कि लंब या फिर ऊंचाई जितना ज्यादा होगी उन्नयन कोण उतना ज्यादा होगा। ठीक है, लंबाई या फिर ऊंचाई जितनी ज्यादा उन्नयन कोण उतना ही ज्यादा, और आधार यानी कि बेस यानी कि दूरी जितनी ज्यादा कोण उतना ही कम। यानी कि कोई भी चीज़ है, जैसे एक खंभा है, अगर आप इसको नज़दीक से देखोगे तो गर्दन को ज़्यादा उठाना पड़ेगा, उन्नयन कोण ज़्यादा हो जाएगा। और वही खंभे को अगर आप काफ़ी दूर जाकर देखोगे तो आपको गर्दन को कम उठाना पड़ेगा और उन्नयन कोण कम बनेगा। यानी कि जो दूरी होती है वो कोण के व्युत्क्रमानुपाती है, और व्युत्क्रमानुपाती होती है और व्युत्क्रम होती है। यानी कि अगर आप कोण को कम करना चाहते हैं तो दूरी को बढ़ाना पड़ेगा, और कोण को ज़्यादा करना चाहते हैं या फिर दूरी को कम करना चाहते हैं तो कोण को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ये छोटी सी सामान्य सी बात है, इतनी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको महत्वपूर्ण कह करके बहुत ज़्यादा बताया गया है। खैर, इनको हटाते हैं, अब प्रश्न पे आते हैं। एक प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। सो दोस्तों, ये प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ेंगे और पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा इस प्रश्न को हल कैसे करना है। और ये प्रश्न अगर कहीं दिखाई दे जाएगा, फिर ऐसा कोई भी प्रश्न आपको कभी दिखाई दे जाएगा, आप तुरंत हल कर पाएंगे। चलो देखो, सड़क के एक ओर एक मीनार, सड़क के एक ओर एक मीनार, दूसरे ओर मीनार के ठीक सामने एक मकान स्थित है। यानी कि क्या हो रहा है, मुख्य रूप से आपके पास एक सड़क है। सड़क देखो ऐसे जानी चाहिए, ठीक, लेकिन ये इधर से इधर की ओर आ रही, चौड़ी, मतलब ऐसी सड़क है, मतलब सड़क ऐसे जा रही है, इधर की ओर मीनार, इधर की ओर मकान है। तो सड़क इधर से इधर की ओर आ रही है, सड़क की चौड़ाई है, ठीक है, ना कि लंबाई। और एक तरफ एक मकान स्थित है, दूसरी तरफ एक मीनार स्थित है। अब हमने कुछ यहाँ पे खराबी चित्र बना दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे अभी बहुत सारी चीजें होने वाली। एक तरफ मकान, एक तरफ मीनार। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये वाले डिसाइड भी नहीं किया है, बस हमको ये पता चला कि एक सड़क है, सड़क हमने बना दी है, सड़क की चौड़ाई होगी दिखाई दे रही है, एक तरफ मीनार हो गया, मीनार के ठीक सामने क्या है मकान स्थित है, वो दोनों हो गया। अब यहाँ पे
फुल स्टॉप लग गया, पूर्ण विराम लग गया, उसके बाद वाला जो हिस्सा दिखा गया है उससे हम पढ़ेंगे। मीनार के शीर्ष से, मीनार के शीर्ष ये चाहे मीनार हो चाहे ये मीनार हो, ठीक है, एक ही होगा, लेकिन शीर्ष कहा जा रहा है तो शीर्ष वाला हिस्सा ये हो गया। अब यहाँ से या फिर यहाँ से, किससे थोड़ा देखते हैं। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण, यहाँ पे अवनमन कोण कहा गया है। क्या कहा गया है? अवनमन कोण। अगर आप नीचे रहेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण होता है, नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण होता है। आपको ऊपर होना होगा तभी दोनों स्थितियों में अवनमन कोण बन पाएगा। यानी कि आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, आप मीनार के शीर्ष से आप ये समझ लीजिए कि ये मीनार है। क्या है? मीनार है। मीनार होने की वजह से, वहां पे खड़े होने की वजह से आप देखेंगे तो सामने मकान होगा। मकान के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण कितना बन रहा है? 45 और 60 बन रहा है। यानी यहाँ से हम ऐसे सामान्य रूप से देख सकते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा यही हो गई है। यहाँ से हम शीर्ष को देखेंगे, मकान के शीर्ष को देखेंगे तो कितना अंश का कोण बन रहा है? पहले 45 अंश का कोण बन रहा है। इसने कहा है कि भैया मकान के शीर्ष की पहले बात की है, फिर आधार की बात की है, तो शीर्ष पे जो पहला कोण दिया गया है वो 45 शीर्ष के साथ बनाएगा, और वैसे भी ये कोण छोटा ही तो बन रहा है 45 अंश। और इसके आधार को अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे देख पाएंगे, और ये वाला अवनमन कोण ये पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से 60 नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा, आपको पूरा लेना पड़ेगा। पूरा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पूरा कितना हो गया? 60 अंश का अवनमन कोण बनता है। यदि मकान कौन हो गया? ये हो गया। ये क्या है? मकान है। यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर है, ये कितना है? 12 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मीनार पूरी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। फिलहाल हम इसको मिला देते हैं। मिला देने के बाद बस थोड़ा सा नाम लिख दो, ABCD। यहाँ पे CD हो गया, यहाँ पे E डाल देते हैं, यहाँ पे F डाल देते हैं। हो गए, पूरी चीजें हो गई। अब देखो भैया, अगर ये 12 है, ठीक है, तो ये भी 12 होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक आयत, देखे, इसी के समांतर रेखा खींची है। ये तो लंबवत थे ही, तो समांतर थे ही। ये एक आयत बन रहा है, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, क्योंकि हमने आयत ही खींचा है। इसको आधार को मान लेंगे x। अगर ये x माना है तो ये भी x ही होगा, उसी के बराबर ही होगा। और ये वाली ऊंचाई को मान लेते हैं h, ऊपर वाली DF को मान लेते हैं h। ऐसा मानने से क्या हो जाएगा भाई? हम DF का मान निकालने के बाद, यानी h का मान निकालने के बाद उसमें 12 जोड़ देंगे, हमको मीनार की ऊंचाई बड़े आराम से मिल जाएगी। अभी ये कोण तो हमको यहाँ पे पता चले, उससे क्या काम हो पाएगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो 45 अंश का कोण है, ये किस पे? ऐसे इस पे बना हुआ है, इस पे, इसी पर बना हुआ है। तो ये लाइन जहाँ पे जाकर इसे बना रही है, यहीं पे होगा अपना 45 अंश का कोण। ये वाली लाइन जहाँ पे आकर रुक रही है वही होगा 45 अंश का कोण। और ये 60 अंश इस पे बना है, और ये लाइन यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे उसका एकांतर कोण 60 अंश का कोण यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कोण बन गया। भुजाओं का मान आपने यहाँ पे मान लिया जिसको मानना था, और जो जिसके बराबर करना था वो कर लिया। 12 के बराबर यहाँ पे 12 कर लिया। कई मामलों में ऐसे बराबर नहीं होता है, जब हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं हो सकता है तो नहीं होगा। ये मक्खी क्यों परेशान कर रही है हमें? ये इसका तो मन आज ठीक है डोल गया है। खैर, अब बात को बढ़ाते हैं, काम को बढ़ाते हैं। कैसे करेंगे? तो एक कोण ले लो भैया, कोई सा भी। ये 45 अंश का कोण ले लो। यहाँ पे आधार ये है, ऊंचाई ये ले। ये ऊंचाई और आधार, ऊंचाई और आधार, ये दोनों चीजें आती हैं tan में, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे। पहले बात तो त्रिभुज के नाम लिख लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? AFD। AFD में क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है tan। और कितने अंश का कोण है? 45 अंश का कोण है। बराबर लंब लेंगे DF को। DF लंब है हमारा, और आधार क्या है? AF है। AF हमारा आधार है। हमने देखा लंब हमको H मालूम करना है, X हमने मान लिया है क्योंकि आधार मानना चाहिए था।
ठीक है, कर्ण का यह कोई काम नहीं है, तो लंब और आधार कहाँ पे आते हैं, tan में, tan 45 लगा दिया, df अपॉन af रख दिया। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, अभी अपने पिछली वीडियो में बताया था 1 होता है। और df का मान कितना है, वहाँ पे h हमने लिया है, और af कितना है, x है, वो रख दिया। इसका गुणा कराया तो अच्छा, तो x बराबर कितना मिल गया, h। ये एक प्रकार का इक्वेशन मिल गया है जिसका भी हम आगे प्रयोग करेंगे। दूसरा त्रिभुज में आ जाते हैं, BCD, ये समकोण त्रिभुज। BCD में आएंगे, समकोण त्रिभुज BCD में हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कितने अंश का कोण, 60 अंश का कोण दिखाई दे रहा है, और सामने क्या है, लंब है, नीचे क्या है, आधार है। तो हम क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, जाहिर सी बात है tan लगाएंगे। tan बराबर लंब कितना है, CD है, और आधार कितना है, वो BC है। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। CD कितना है, लंब कितना है, लंब कितना है, h + 12, h + 12 है, और BC आधार कितना है, वो x है, वो कितना है, x है। बस हो गया भाई, तिरछा गुणा करा देंगे, यहाँ पे √3x मिल जाएगा बराबर h + 12 हो रहा है, हमको h की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे x बराबर कितना मिला है, h मिला है, उसको रख देंगे, क्या रख देंगे, x बराबर h रख देंगे। यहाँ पे x की जगह पे रख देंगे h, तो √3h, और h को इधर ला देंगे, ये -h हो जाएगा, बराबर 12 दिखाई दे रहा है। यहाँ से h को ले लेते हैं कॉमन, h को ले लेते हैं कॉमन, h जब कॉमन लेंगे √3 - 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12। इसको नीचे उधर भेज देंगे, तो h बराबर हो जाएगा 12 बटे √3 - 1, 12 बटे √3 - 1 हो जाएगा। हर का परमेयीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हर का परमेयीकरण आइए करते हैं। अब जगह नहीं बची है, हमने पूरी सवाल ही उतार दी है, यहाँ पे देखते हैं। तो h बराबर हमको मिला है 12 बटे √3 - 1। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि हर का परमेयीकरण करते हैं कैसे, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करके, √3 + 1 से गुणा करके, माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करा देंगे। नीचे वर्गांतर का सूत्र लग गया, यानी इन लोगों को गुणनफल, गुणनफल क्या मिलेगा, गुणनफल मिलेगा √3² - 1²। क्या आपको ये पता है, बिल्कुल पता ही होगा। नहीं पता है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, a - b, a + b, इन दोनों के गुणनफल बराबर होता है a² - b², यही होता है, वही को लगा है, a - b, a + b, तो a² - b²। अब यहाँ पे हम कुछ करेंगे नहीं, बस उसको ऐसा लिख करके रख लेंगे, ये हमने लिख लिया। नीचे का वर्ग करेंगे, √3 का वर्ग 3 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, ऊपर मिल गया 12, √3 + 1 जैसा था वैसा लिख दिया। 3 में से 1 घटाने में कितना मिलता है, 2 होता है भैया, ये 2 हो गया, ऊपर 12 है, √3 + 1, 2 से काट देंगे कितना मिल जाएगा, 6, तो 6 √3 + 1 मिल जा रहा है। ये हो गया कहाँ की ऊंचाई, अभी तो केवल h का वैल्यू मिली है, अभी इसको गुणा कराना पड़ेगा। h बराबर हो गया 6 से गुणा कराएंगे, 6 √3 प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। पूरी ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई यानी कि CD निकालनी है, तो उसमें 12 + h करना पड़ेगा, 12 प्लस ये 6 √3 प्लस 6 हो जाएगा, 12 × 6 = 18, 18 प्लस ये कितना हो गया, 6 √3, यहाँ पे 6 कॉमन हो रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे, 6 × 18, 3 प्लस √3 मीटर जो होगा, ये हो जाएगी आपकी मीनार की कुल ऊंचाई जो आपको चाहिए थी। तो इस प्रकार यह प्रश्न होता है समाप्त।